मालूमा टीवी में खुश आमदीद। दुनिया में रोज बरोज तब्दीलियां आ रही हैं, दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है। ऐसे में अगर आपको ऐसी खबर सुनने को मिले कि एक मुल्क में किसी छोटी सी चीज को एक जगह से जरा सा हिलाने पर जंग लग जाए तो ये सुनकर कितनी हैरानी होगी। लेकिन नाजरीन, ऐसा एक दफा नहीं बल्कि कई दफा हो चुका है। हम बात कर रहे हैं यरूशलेम के होली चर्च पर लगी पुर इसरार सीरी की। ये चर्च ईसाइयों के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है। पूरी दुनिया के ईसाई इस चर्च को अपनी सबसे बड़ी इबादत का मानते हैं। दरअसल ईसाइयों का मानना है कि यही वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई और यही उनके कब्र मुबारक है। इसीलिए जगह दुनिया की मुकद्दस तरीन जगह है और यहाँ मौजूद एक एक चीज मुकद्दस तरीन है। जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो रहा था तो मक्का मदीना समेत तमाम अरब मुमालिक सल्तनत उस्मानिया से निकल रहे थे। जब यरूशलेम की लैदगी का वक्त आया तो मसीह मजहब के फिरकों ने बहस छेड़ दी। हर फिरका चाहता था कि उसे इस चर्च की मेजबानी का मौका मिले। अब सुल्तान के लिए भी फैसला करना मुश्किल हो गया था। फिर सुल्तान ने कुछ दिन सोच विचार के बाद फैसला किया कि मसीह मजहब के 6 बड़े फिरकों को इसकी मेजबानी का मौका मिलेगा, जिनमें ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, अमेरिकन एपस्टोलिक्स, रोमन कैथोलिक, कोप्टिक ऑर्थोडॉक्स, साइरिक ऑर्थोडॉक्स और एथोपियन ऑर्थोडॉक्स शामिल थे। बादशाह ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें लिखा था कि शहर पर चाहे जिसकी भी हुकूमत आए, इस मुकद्दस मुकाम का कंट्रोल इन 6 फिरकों के पास ही रहेगा। एग्रीमेंट में यह भी लिखा गया कि इस चर्च में हर चीज वैसे ही रहेगी जैसे इस वक्त मौजूद है और किसी चीज को हटाना तो दूर की बात, हिलाने पर भी तमाम 6 फिरकों की इजाजत लेना जरूरी होगी। जब ये एग्रीमेंट साइन हो रहा था उस वक्त इत्तेफाक से ये सीढ़ी चर्च की मरकजी इमारत की खिड़की के साथ खड़ी थी और तब से आज तक वहीं है। 1757 में होने वाले इस मुआहदे को 266 साल गुजर गए हैं, लेकिन ये सीढ़ी आज तक मौजूद है। हर किसी को मालूम है कि सीढ़ी को तमाम 6 फिरकों की इजाजत के बगैर हिलाना ऐसे ही है जैसे शहर में जंग का आगाज करना। जैसे 2002 में हुआ था। हुआ कुछ यूं के चर्च की छत पर कुछ कुर्सियां पड़ी थीं। इजिप्ट के एक पादरी ने बगैर इजाजत अपनी कुर्सी को जरा सा आगे की तरफ धकेला, जिसको एथोपिया के पादरियों ने देख लिया। उनका कहना था कि यह एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। उस कुर्सी को हिलाने से पहले बाकी 5 फिरकों की इजाजत लेनी जरूरी थी, जिस पर लड़ाई और फसादात शुरू हो गए। दर्जनों लोग जख्मी हुए और शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ऐसे ही 2008 में हुआ जब एक फिरके के लोगों ने दूसरे फिरके के लोगों को किसी तकरीब में आने से रोका। इस वजह से कई लोग जेल की हवा खाने भी गए और चर्च की सिक्योरिटी पुलिस ने संभाल ली। इस सीढ़ी के मुतालिक किसी को नहीं मालूम कि ये यहाँ क्यों, कब और किसने रखी। अगर चर्च के 1728 के नक्शे को देखें तो उसमें भी ये सीढ़ी देखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि कभी भी इस सीढ़ी को इस जगह से नहीं हटाया गया, बल्कि 3 दफा ऐसा हो चुका है। पहली दफा 1981 में एक शख्स ने इस सीढ़ी को हिलाने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी दफा 1997 में एक शख्स ने इस सीढ़ी को चोरी कर लिया और छुप गया। कई हफ्तों की तलाश के बाद इस शख्स को गिरफ्तार करके सीढ़ी को दोबारा वहीं लगा दिया गया। उस मौके पर तमाम 6 फिरकों ने पुलिस के साथ मिलकर उस शख्स को ढूंढा और अमन को कायम रखा। फिर भी उस दौरान कई जगह लड़ाइयां हुई और आखिरी बार 2009 में इस जगह की सफाई के लिए इस सीढ़ी को हटाया गया। अब इस्राएली हुकूमत ने पुलिस की एक टीम तैयार की है जिसका काम इस सीढ़ी पर नजर रखना है और इसकी हिफाजत करना है। कई लोग इस सीढ़ी को पुर इसरार भी कहते हैं, क्योंकि जब भी ये सीढ़ी अपनी जगह से हिलती है तो फसादात शुरू हो जाते हैं। किसने ये सीढ़ी कब और क्यों यहाँ रखी कोई नहीं जानता। शायद कोई भी तारीख इस हिस्से तक अभी तक नहीं पहुँच पाया। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।